जब अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अपने काम से फारिग हुए तो उन्होंने कौम लूत की बस्तियों की तरफ जाने का इरादा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से फरमाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, है इब्राहीम खलीलुल्लाह, हम अल्लाह ताला के हुक्म से उस शहर के लोगों पर अजाब लेकर जा रहे हैं, आप हमारे साथ ना चलें क्योंकि अजाब इलाही को देखने की ताकत आप में ना होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा हाफिज है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा ताकि वो अजाब देखूं जो कौम लूत पर नाजिल होने वाला है। ये फरमाकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने ऊंट पर सवार हुए और उन फरिश्तों के साथ रवाना हो गए। जब वो तकरीबन 150 कोस के फासले पर पहुंचे तो फरिश्तों ने दोबारा अर्ज किया, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप यहीं ठहर जाएं क्योंकि आपको इससे आगे जाने का हुक्म नहीं है। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन अपने ऊंट से उतर पड़े और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। इधर वो फरिश्ते कौम लूत की बस्तियों की तरफ बढ़ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले ही फरमा चुके थे कि वहां के लोग निहायत बदकिरदार और बदइमल हैं। वो मर्दों के साथ बदफेली करते हैं, औरतें औरतों के साथ फेले बद में मुब्तला हैं, रास्तों में लोगों का माल छीन लेते हैं और जुल्म, सरकशी और नाफरमानी में हद से बढ़ चुके हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया था, जो लोग इस बुरे फेल में गिरफ्तार हैं उन पर अजाब इलाही जरूर आएगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। और खुदावंद कुद्दूस अपने फैसले में ये बात तय फरमा चुका था कि जो कौम सरकशी, जुल्म, ज्यादती और अल्लाह ताला के अहकाम से मुंह मोड़ेगी उस पर जरूर गज़ब इलाही नाजिल होगा और वो दुनिया ही में हलाक कर दी जाएगी। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे और अल्लाह ताला अपने नबियों की बात को रद्द नहीं फरमाता, इसलिए बहुत जल्द वही अजाब इस कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और वो लोग हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। वो फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म लेकर कौम लूत की तरफ भेजे गए थे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उन बस्तियों को उलट दिया। अलबत्ता एक शहर जिसे सद्दूम कहा गया महफूज रखा गया, जबकि बाकी तमाम शहर तबाह बर्बाद कर दिए गए। बयान किया जाता है कि सद्दूम के रहने वाले इस बदफीली में मुब्तला नहीं थे। जब उन्होंने दूसरे शहरों के लोगों को बदकिरदारी, बदफीली और बदखसलती में मुब्तला देखा तो उन्होंने उनसे अपने ताल्लुकात हत्ता के शादी ब्याह तक मुनक़ता कर दिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरों पर फजीलत दी और नजात अता फरमाई। इन बस्तियों में बड़े बड़े हैकल वाले ताकतवर और जंगजू लोग भी मौजूद थे, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो सब के सब हलाक कर दिए गए। अलगरज वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लेकर आए थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। उन्होंने सलाम किया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों ने सलाम का जवाब दिया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या इस शहर में कोई ऐसा शख्स है जो आज रात हम मुसाफिरों को मेहमान रख सके और हमें खाना दे सके? घर वालों ने जवाब दिया, हमारे वालिद के सिवा इस शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं। आप कुछ देर सब्र कीजिए, जब वो इबादत से फारिग होंगे तो जरूर आपकी खिदमत करेंगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इबादत से फारिग होकर आए तो उन्होंने अपने दरवाजे पर निहायत खूबसूरत, कम उम्र और हसीन नौजवानों को देखा जिन्होंने उम्दा लिबास पहन रखे थे। उन्हें देखते ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल में सख्त अंदेशा पैदा हुआ, क्योंकि वो अपनी कौम की बदकिरदारी को खूब जानते थे। आप दिल ही दिल में कहने लगे, ये मेहमान बहुत हसीन और कम उम्र हैं। अगर मेरी कौम को उनके बारे में खबर हो गई तो वो जरूर उनके साथ बदफीली का इरादा करेगी। ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी और रुसवाई की बात होगी। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उसके भेजे हुए फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उनके आने से आप बहुत गमगीन हुए और दिल में फरमाया, आज का दिन बहुत सख्त है। फरिश्ते खूबसूरत और कम उम्र लड़कों की शक्ल में आए थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की बदफीलियां, बदखुइयां और नापाक आदतें अच्छी तरह मालूम थीं। इसी वजह से आपके दिल में सख्त गम, खौफ और परेशानी पैदा हुई। लेकिन मजबूरी के तहत हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन मेहमानों को अपने घर ले गए ताकि उनकी हिफाजत कर सकें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा थी। उसने जाकर अपनी कौम को उन मेहमानों की खबर दे दी। बस फिर क्या था, कौम के लोग अचानक हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़े। वो बेख्तियार थे और उस बुरे काम के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचकर बुलंद आवाज से कहने लगे, ए लूत, वो खूबसूरत, हुसीन और जमील और कम उम्र नौजवान जो आज तेरे घर में मेहमान बनकर आए हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाते हुए खौफ और परेशानी के आलम में फरमाया, जैसा कि आयत करीमा में भी आता है,
ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, मैं तुम्हारा निकाह उनसे कर देता हूं। बस अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा न करो। फिर आपने मजीद फरमाया, क्या तुम में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो सीधे रास्ते पर चलने वाला हो? क्या तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो नेक बात को समझ सके? खुलासा यह है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर फरिश्ते मेहमान बनकर उतरे थे, और जब कौम ने उन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो वो दौड़ती हुई आपके घर आ पहुंची। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों की इज्जत और हुर्मत बचाने के लिए अपनी बेटियों का निकाह करने तक की पेशकश कर दी, और उस जमाने की शरीयत में मोमिना औरत को काफिर से निकाह में देना मनाना था। लेकिन उसके बावजूद उस सरकश कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात न मानी। वो कहने लगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, तू खूब जानता है कि हमें तेरी बेटियों से कोई गर्ज नहीं, और तुझे अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या चाहते हैं, बस अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह में होता तो जरूर तुमसे मुकाबला करता। यानी आपका मतलब ये था, ऐ मेरी कौम, अगर मेरे पास कुव्वत होती तो मैं तुमसे लड़ता, लेकिन उस वक्त मैं अपने रब की पनाह में हूं और अपने मेहमानों को तुम्हारे शर से बचाना चाहता हूं। और अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को यह हुक्म था कि जब तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बदकार कौम की शिकायत 3 मरतबा ना कर लें, उस वक्त तक वो कौम के खिलाफ कार्रवाई ना करें और अपना असल तारुफ भी जाहिर ना करें। इसी दौरान कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे तोड़ डाले। उन्होंने आपको जख्मी किया, सख्त रंज पहुंचाया और बेअदबी से आप पर हाथ भी उठाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम निहायत गमज़दा, बेबस और अश्कबार होकर अपने मेहमानों के पास आए और फरमाया, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। ना मैं अपने आप को इन मलूनों के शर से बचा सकता हूं, ना अपने घर वालों को, ना तुम्हें। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपनी कौम की शिकायत की और बहुत ज्यादा रंजीदा हो गए तो मेहमानों ने फरमाया, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। बस तुम अपने घर वालों को रात के कुछ हिस्से में लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे मगर तेरी बीवी। बेशक जो अजाब उस कौम पर आएगा वही उस पर भी आएगा, और उनके अजाब का वक्त सुबह है। क्या सुबह करीब नहीं? फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर अच्छी तरह जाहिर कर दिया कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं और कौम लूत पर अजाब इलाही लेकर आए हैं। आप आज रात अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं, क्योंकि सुबह के वक्त इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अजाब रात के शुरू में आएगा या रात के आखिर में? इतने में वो मरदूद लोग फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में घुसने, दीवारें खोदने और दरवाजे तोड़ने लगे और कहने लगे, ए लूत, अभी सुबह तो नहीं हुई? जो बात तुमने हमसे कही थी वो अब तक पूरी क्यों नहीं की? फिर उन्होंने फरिश्तों तक हाथ बढ़ाने की कोशिश की। ये देखकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक हल्की सी हरकत की और अल्लाह ताला के हुक्म से वो सब अंधे और बेबस हो गए। उनकी आंखें, नाक और चेहरे की हैत बिगड़ गईं। जैसा कि कुरान करीम के मफहूम में आता है कि जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों पर दस्त दराजी का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखें मिटा दी और फरमाया, अब चखो मेरे अजाब को और मेरी तंबीह को। ये सब लोग चीखते, बुलबुलाते और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। फिर कहने लगे, लूत ने अपने घर में जादूगरों को बुला रखा है। फिर उन्होंने कहा, ए लूत, अपने मेहमानों से कह दे कि वो हमारी आंखें ठीक कर दें तो हम इन बुरे कामों से तौबा कर लेंगे। ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर उनके चेहरों पर फेरा तो उसी वक्त उनकी आंखें, नाक और मुंह फिर दुरुस्त हो गए। लेकिन जब वो दोबारा ठीक हुए तो फिर उन्होंने फरिश्तों पर दस्त दराजी का इरादा किया। इस मर्तबा उनके जिस्म खुश्क और शल हो गए। फिर उन्होंने दोबारा तौबा की। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अपना पर उनकी आंखों और बदन पर फेरा तो वो फिर से दुरुस्त हो गए, लेकिन उनके दिलों की सख्ती बाकी रही। वो सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर से निकल गए, पूरे शहर के दरवाजे बंद कर दिए और जाते हुए कहने लगे, कल हम लूत के मेहमानों से इसका बदला लेंगे। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप अपने अहलो अयाल और बच्चों को लेकर फौरन उस शहर से निकल जाएं, क्योंकि उन लोगों ने पूरे शहर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनके अहलो अयाल समेत शहर से निकालकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर तक ले गए। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा थी, इसलिए आपने उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी बेटियों को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ अपने पास रखा। फिर जब आफताब ढल गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर जमीन के नीचे देकर शहरिस्तान लूत को इस तरह उलट दिया कि पूरी बस्ती तहबाला हो गई। फिर उन पर कंकरीले पत्थरों की बारिश बरसाई गई। जैसा कि इरशाद बारी ताला के मफहूम में आता है, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तहबाला कर दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब शहर की तरफ निगाह उठाकर देखा तो वह सख्त तबाह हो चुका था। हर तरफ बर्बादी थी और मुजरिमों पर लानत का निशान सब्त हो चुका था। और ये अजाब अल्लाह ताला की तरफ से निशान ज़दा था, जैसा कि कुरान करीम में है, ये तेरे परवरदिगार के हां निशान ज़दा थे और ये जालिमों से कुछ दूर नहीं। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, इस कौम का ठिकाना अब कहां होगा? उन्होंने जवाब दिया, इन लोगों का ठिकाना दोज़ख के 7वें तबके में होगा और रोज़े हिसाब के बाद उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फिर अपने रब की इबादत में मशगूल हो गए। यूं कौम लूत का वो अंजाम सामने आया जो हर सरकश नाफरमान और बदकिरदार कौम के लिए एक खुली इबरत है। जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो ना ताकत काम आती है, ना गुरूर, ना लश्कर और ना कोई दुनियावी सहारा। बस अकल वालों के लिए इस वाक़े में बड़ी नसीहत और रोशन इबरत मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब